हेलो दोस्तों, मैं संजीव कुमार एक बार फिर फ्लेयर रेडियो में आपका स्वागत करता हूं। आगे के 10 मानचित्रों के साथ यहां पर उपस्थित हो रहा हूं। 10 मानचित्र पहले ही आपको बताया जा चुका है। प्राचीन समय के वे साइट्स जो उत्खनन से प्राप्त हुए, प्राचीन राजधानियाँ और बड़े नगर या पत्तन आदि के बारे में आज पुनः जिक्र आरंभ कर रहा हूँ। जब इतिहास पेपर को हम देखेंगे तो उसमें पहला जो पेपर होगा यूपीएससी का, वो मानचित्र से संबंधित होगा और उसमें 30 शब्दों में आपको किसी भी साइट का, किसी भी राजधानी का या किसी भी स्थल का आपको टिप्पणी करना होगा। इन्हीं मानचित्रों के साथ आइए एक बार फिर से देखते हैं आगे के 10 कौन कौन से हैं। तो इसके पहले 1 से 10 तक हो चुके थे। अभी हम लोग देखते हैं जैसे हमारे पास जो 11वें नंबर पे है वह है एक मध्य पाषाणिक स्थल, आपको दिख रहा होगा। मेसोलिथिक साइट। मेसोलिथिक साइट का नंबर 11 है, तो हम मानचित्र में 11 को सर्च करते हैं कहाँ पर है। आई थिंक सो मिल जाएगा। बहुत आपको दिखे तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट ज़रूर करें। जैसा कि हमने पहले भी बताया है आपसे कि मैं सीधा ही स्क्रीन पे आता हूं और शुरू कर देता हूं, इसलिए मानचित्र में स्थान ढूंढने में थोड़ा सा समय लगता है, उसके लिए क्षमा चाहूँगा। जी हाँ, यह रहा आपका स्थल 11। यदि 11 की बात करूं तो जैसा कि यदि आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते होंगे तो आपको यह उत्तर प्रदेश का स्थल दिखाई दे रहा होगा। और प्रतापगढ़ के बारे में आप गूगल पे जैसे ही सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। प्रतापगढ़ फेमस है यूपी में, और वैसे भी राजा भैया के नाम से वो शहर जाना जाता है, सभी लोग जानते हैं। तो यह स्थल है सराय नहर राय। मैं लिख देता हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। जी हाँ, ये प्रतापगढ़ में एक झील है, बहुत फेमस झील है, गोखुर झील, उसी के पास स्थित है। इस स्थल की खोज केसी ओझा ने किया था, जो इलाहाबाद के प्रोफेसर थे, और उन्हीं के सानिध्य में इस स्थल की खोज की गई थी। ये एक मेसोलिथिक साइट है जो उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ है। आइए अब हम लोग अगले साइट को ढूंढने की कोशिश करते हैं। अगला साइट क्या है हमारा? अगला साइट है हमारा ताम्रकालीन स्थल। कैलकोलिथिक साइट। चलिए आइए देखते हैं कैलकोलिथिक साइट कहाँ पर है। कैलकोलिथिक साइट, ये रहा कैलकोलिथिक साइट हमारा। थोड़ा सा हम जूम करते हैं आपको दिखाने के लिए। ये रहा
कैलकोलिथिक साइट। यह राजस्थान के सीकर में एक स्थान है गणेश्वर, याद रखिएगा, गणेश्वर जी वही स्थल है। इस स्थल का उत्खनन के पश्चात एक सभ्यता की जानकारी मिली और जिसे गणेश्वर सभ्यता के नाम से जाना जाने लगा। जैसे हम लोग सिंधु सभ्यता जानते हैं, वैसे एक सभ्यता के नाम से जाना जाने लगा, गणेश्वर सभ्यता। इस स्थल की खोज लगभग 1977-1978 के बीच में रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा आरंभ किया गया था और इस स्थल को, जिसे हम लोग गणेश्वर सभ्यता के नाम से जानते हैं, ये ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी मानी जाती है। यानी कि जो ताम्रयुगीन सभ्यता के आरंभ की यदि बात की जाए तो वह आरंभ इसी स्थल से माना जाता है। आइए अगली तरफ ढूंढते हैं। अगला हमारा है एक प्रागैतिहासिक स्थल, एक प्रागैतिहासिक स्थल, प्री हिस्टोरिक साइट नंबर 13 को आइए देखते हैं कहाँ पर है। जी हाँ, यहाँ तो मुझे पता है कि यह भीमबेटका के पास का जगह है, होशंगाबाद के आसपास का। आप लोग भी थोड़ा बहुत जानते ही होंगे, बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश के बीचों बीच के आसपास का हिस्सा दिख रहा है, विंध्या के दक्षिण के आसपास में, विंध्या पर्वत के आसपास में। जी हाँ, तो ये नरसिंहपुर जो होशंगाबाद मध्य प्रदेश में स्थित है। इस स्थल की खोज बीबी लाल के द्वारा किया गया था। यहाँ से प्रागैतिहासिक काल के औजार प्राप्त हुए हैं। नरसिंहपुर के पास से एक खोपड़ी के जीवाश्म भी पाए गए हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि यह एक प्री हिस्टोरिक साइट है। अब प्री हिस्टोरिक साइट क्या होती है हम लोग जब क्लास लेंगे तो वहाँ पे जिक्र करेंगे। आज केवल मानचित्र के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए केवल मानचित्र तो ऐसे ही आप लोग थोड़ा सा ऊपर नीचे करके देख लीजिए। थोड़ा सा हो सकता है कि आपको अटपटा लगे या फिर बुरा लगे, लेकिन ये वास्तविकता है कि बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। गूगल पे या कहीं पर भी इसे ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसके लिए आपको प्राचीन मैप में जाके उन स्थलों को पढ़ना होता है जो इम्पोर्टेंट होते हैं। इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा मैं कहूँगा वक्त दीजिए और इसको समझने की कोशिश कीजिए। अपनी बोरियत को केवल 15 मिनट तक के लिए एक्सेप्ट कर लीजिए कि हाँ ठीक है यार, कोई बात नहीं, मैं कर लेता हूँ। अगला देखते हैं। अगला है एक राजनीतिक एवं सांस्कृतिक केंद्र। आइए देखते हैं राजनीतिक व सांस्कृतिक केंद्र कौन सा है। ओके, नंबर 15। आइए ढूंढते हैं 15 को। चलिए जल्दी मिल जाएगा। मिल गया जी।
नहीं सॉरी 14 है, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक केंद्र। ओह, ये तो पाकिस्तान में चला गया। चलिए कोई बात नहीं है, पाकिस्तान को भी देखते हैं। यह स्थल यदि आप बहुत ध्यान से देखें तो ये पाकिस्तान का पंजाब प्रांत नजर आएगा। पंजाब प्रांत। और पंजाब प्रांत में एक स्थल है जो चकवल डिस्ट्रिक्ट के नाम से जाना जाता है, और यह स्थल ब्राह्मण धर्म से संबंधित है। आपको बताते हैं यहाँ पे बहुत सारे मंदिर हैं, और आज भी यहाँ पर जो भाषा का इस्तेमाल किया जाता है वह लगभग संस्कृत के अपभ्रंश का ही इस्तेमाल किया जाता है। और ये एक सांस्कृतिक स्थल है जो प्राचीन समय में हिंदुस्तान का हिस्सा हुआ करता था। तो याद रखिएगा, चकवल डिस्ट्रिक्ट, चकवल जिला, पंजाब प्रांत, पाकिस्तान का। अगला देखते हैं। एक प्राचीन राजधानी, बहुत खूबसूरत। एक प्राचीन राजधानी, ओके ग्रेट, पास में ही है। अरे क्यों, श्रीनगर लग रहा है? शायद श्रीनगर ही है। जी हाँ जी हाँ, ये श्रीनगर ही है। यह है हमारा श्रीनगर। यह है अपना श्रीनगर, जम्मू कश्मीर का राजधानी। श्रीनगर के बारे में यदि बात की जाए तो राजतरंगड़ी इसका एक अच्छा व्याख्या करता है, और वहीं से ही इसके बारे में पता चलता है। लगभग इस शहर की स्थापना 1182 में कोई राजा थे अशोक। जी हाँ, थोड़ा गुस्सा मत होइएगा। कोई राजा थे अशोक, शायद उन्होंने ही करवाया था। लेकिन कुछ इतिहासकार ये जो राजा अशोक है इसे सम्राट अशोक मानकर श्रीनगर की स्थापना का श्रेय सम्राट अशोक को देते हैं। लेकिन अभी ये विवाद है, क्या है वो बात की बातें हैं। और जब हम राजतरंगड़ी को थोड़ा और पढ़ते हैं तो राजतरंगड़ी में प्रवरसेन द्वितीय नामक एक राजा हुए जिन्होंने प्रवरपुरा शहर की स्थापना की थी, और इसकी राजधानी श्रीनगर प्रवरसेन द्वितीय ने बनाया था। तो यहाँ पर 3 चीज़ें याद रखना है आपको। नंबर 1, श्रीनगर की स्थापना सम्राट अशोक ने किया था, ये मान लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादातर जो इतिहासकार हैं इसी बात की ओर इंगित करते हैं। राजतरंगड़ी इसके बारे में अच्छे से व्याख्या करता है। इस शहर की स्थापना तो अशोक ने किया था, लेकिन इसको अपना खुद का शहर बनाने वाला जो राजा हुआ उसका नाम प्रवरसेन द्वितीय था, और उसी ने यहाँ पर एक शहर बसाया था जिसका नाम प्रवरपुरा शहर का था, जिसकी राजधानी श्रीनगर हुआ करती थी। अगला देखते हैं। एक लुप्त पत्तन, लास्ट पोर्ट 16, वेयर इज 16? यस 16। देखिए हमने 1 पर आपको बता दिया, 1 और 16 के बीच में ज़्यादा फ़र्क नहीं है अगर आप ध्यान से देखते हैं तो। जहाँ तक मैं बात करूँ, ये पांड्यों की पहली राजधानी थी बच्चे।
पांड्यों की राजधानी। आप लोग नाराज़ ना होइएगा। जी हाँ, ऐसा नहीं कि आप लोग नाराज़ हैं, क्योंकि पांड्यों की राजधानी इसके पहले नंबर 1 मैंने बताया है कि मदुरै था। एक और उनकी राजधानी थी जो आरंभ में थी, कोरकोई। लिख देता हूँ मैं, कोरकोई। और यह स्थल फिश और पर्ल के लिए जाना जाता है। यह एक प्राचीन पत्तन था। यहाँ से फिश का और उत्तर प्रदेश पूर्वांचल के होने की वजह से स में थोड़ा सा अंतर आपको देखने को मिलेगा, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो एक आपका हो गया पर्ल यानी कि मोती, और दूसरा हो गया फिश का व्यापार यहाँ से होता था। भारत के अलावा बाहर के अन्य देशों में भी यहाँ से ये दोनों चीज़ें जाया करती थीं। अगला देखते हैं। शिला गुहा स्थापत्य केंद्र, रॉक केव आर्ट कल्चर। रॉक केव आर्ट कल्चर, रॉक केव आर्ट कल्चर मेरे ख्याल से मध्य प्रदेश होगा या तो महाराष्ट्र होगा। आइए ढूंढते हैं। मध्य प्रदेश में नहीं है। और नंबर क्या था? 17 था। 17 इज हियर। क्या हो गया? थोड़ा सा जगह ले लेता हूँ मैं। 7 क्या हो सकता है? अजंता तो होगा नहीं, क्योंकि अजंता बॉर्डर पे है पूरा का पूरा सी के। जो सालसेट द्वीप के आसपास का क्षेत्र है, जहाँ तक मुझे पता है या लग रहा है, यह कान्हेरी केप लग रहा है। कान्हेरी हिंदी में लिख देता हूँ यहाँ पर। कान्हेरी केप लग रहा है, वही है भी। यह बोरीवली यानी कि मुंबई में स्थित है, और पर्वतों के चट्टानों को काट कर बनाया गया है। यह जनरली मैं बात करूं तो यह बौद्ध चैत्यगृह है, और इस पर हिनायन संप्रदाय का प्रभाव ज़्यादा देखने को मिलता है। अगला देखते हैं। अगला है एक प्राचीन राजधानी। प्राचीन राजधानी 18 नंबर पे, 18 नंबर पे, 18 नंबर पे दिस वन। जगह है क्या कहीं लिखने के लिए? चलिए देखते हैं। थोड़ा सा मैं इसको जूम करता हूँ, थोड़ा सा और जूम करता हूँ, और यहाँ से इसके एरो को इधर लेकर आता हूँ। नेपाल में कपिलवस्तु। अब इसके बारे में कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, सबको पता है सिद्धार्थ की जन्मस्थली थी। बाकी अगर आप इसके बारे में और लिखना चाहते हैं तो सिद्धार्थ के बारे में थोड़ा बहुत लिख सकते हैं कि यहाँ पे कपिलवस्तु का जन्म हुआ था, और यहीं से इन्होंने अपना आरंभ किया था अपने संन्यास धर्म का। आगे देखते हैं। एक राजनीतिक एवं सांस्कृतिक केंद्र, अ पॉलिटिकल एंड कल्चरल सेंटर। ये कहाँ पर हो सकता है? हमने 18 चूज किया है।
क्योंकि अभी देखा हूँ 18 ही कहीं आसपास में ही है। 18 हो गया, 19 देखना है। ओह, गुजरात में मुश्किल है, थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा। सारंगपुर होगा। सारंगपुर गुजरात। कृष्ण भंजन हनुमान जी के मंदिर के लिए फेमस है और स्वामीनारायण मंदिर भी यहीं पर स्थित है। अगला है एक प्राचीन नगर। नंबर 1 नहीं सॉरी 20 वेर इज 20। यहाँ पर जगह तो बनाओ। आज का दिल्ली, प्राचीन समय का इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ जो वर्तमान का दिल्ली और भारत की राजधानी है। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपने इस बोरिंग क्लास को थोड़ा सा एंजॉय किया होगा और माफ़ी चाहूँगा कि आपको थोड़ा सा बोर कर रहा था इस मानचित्र को लेकर, लेकिन बहुत ज़्यादा गूगल पे सर्च करने के बाद मुझे कहीं पर भी इस तरह के वीडियोस और इस तरह के क्लासेस नहीं मिले और जल्दी मैप भी नहीं मिलते हैं, इसलिए सोचा पहले आरंभ इसी से करूं। आप लोग प्लीज़ इसे एंजॉय कीजिए और इस पे ध्यान दीजिए, यह आपको 50 मार्क्स देगा यूपीएससी मेंस के हिस्ट्री पेपर में। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। आपका संजीव।